नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अष्टमी बुधवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 12:11 तक रहेगी। आज नवमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज रात 12:18 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:24 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। इसके साथ ही आज जीवित पुत्र का व्रत भी किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 26 सितंबर की सुबह 5:51 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 26 सितंबर को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 6 अक्टूबर की सुबह 6:17 से सुबह 7:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक और एक बार फिर सुबह 9:42 से दोपहर बाद 3:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 3 अक्टूबर की सुबह 6:45 से सुबह 7:52 तक और एक बार फिर सुबह 10:12 से शाम 4:17 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 2 अक्टूबर की रात 12:28 से अगली सुबह 6:15 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 11 अक्टूबर की सुबह 6:51 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त अगले महीने 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक और एक बार फिर सुबह 9:42 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 28 सितंबर की सुबह 8:35 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:12 से दोपहर 1:43 तक। मुंबई,
दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:14 से दोपहर 1:44 तक। लखनऊ दोपहर 11:58 से दोपहर 1:28 तक। भोपाल दोपहर 12:11 से दोपहर 1:42 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:28 से दोपहर 12:58 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:31 से दोपहर 2:01 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:01 से दोपहर 1:31 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किसी खास काम में आपको फायदा होगा। भाई बहन के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। जीवन साथी आपकी बातों से प्रभावित होंगे। बिजनेस के मामले में दिन अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के आपसी तालमेल से परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। घर में रिश्तेदारों का आगमन भी हो सकता है। आज कुछ नए कामकाज आपके सामने आएंगे, जिनके लिए आपकी कुछ लोगों से मुलाकात भी होगी। आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आप अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं। अति आत्मविश्वास और जल्दबाजी की वजह से आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। अपने इन गुणों का सकारात्मक रूप में प्रयोग करें तो आपको अवश्य ही उचित परिणाम हासिल हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर रखें। घर परिवार में भी स्थिति अनुकूल रहेगी। आज आपकी यात्रा मंगलमय होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज पारिवारिक मामले को लेकर आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आज घर परिवार तथा संबंधियों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। आपका बोलचाल का लहजा दूसरों को प्रभावित कर देता है और आज आप अपने इन्हीं गुणों के द्वारा आर्थिक तथा व्यावसायिक मामलों में सफलता प्राप्त करने में भी सक्षम रहेंगे। आप किसी नए काम पर सोच विचार कर सकते हैं। नए संबंधों से आपको फायदा होने की उम्मीद है। आपके काम में स्थिरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज ऑफिस में सभी लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। अचानक नए स्रोतों से हुआ धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को संतुलित कर देगा। आज पिछले कुछ समय से चल रही थकान भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। आपके व्यक्तित्व संबंधी कोई सकारात्मक बातें लोगों के सामने आने से आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। साथ ही कोई सरकारी मामला आज सुलझ सकता है। लवमेट के लिए आज का दिन फेवरेबल होगा। उचित दिशा में की गई मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज पैसों का लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। किसी व्यक्तिगत समस्या का असर आपकी नींद और सुकून पर पड़ेगा, इसलिए तनाव लेने की बजाय समाधान ढूंढें। आज कोई भी व्यवसाय संबंधी सरकारी मामला सुलझाने का उचित समय है, इसलिए गंभीरता से इस पर ध्यान दें। अगर आप कुछ दिनों से अपने कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं तो आपको उससे छुटकारा मिलेगा। आज किसी तरह की पुरानी बात पर ध्यान देने से आपको बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों के करियर में नया बदलाव आएगा जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। किसी पर भरोसा न रखें और खुद के फैसलों को सबसे ऊपर रखें। अपने बजट से ज़्यादा खर्च करने से आर्थिक समस्या रहेगी। आज साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता रखने से संबंध अच्छे रहेंगे। आज किसी काम से अचानक आपको बाहर जाना पड़ सकता है।
आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। कुछ विशिष्ट लोगों से संपर्क बनेंगे तथा आपकी विचार शैली में भी उचित परिवर्तन आएगा। अपने कार्यों के प्रति जागरूक रखना और एकाग्रता रखना आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारेगा। किसी नज़दीकी संबंधी की समस्याओं को सुलझाने में भी आपका योगदान रहेगा। आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिहाज से आज का दिन बेहतर है। कुल मिलाकर आज का दिन बेहतर रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज ऑफिस के काम में आप बिजी हो सकते हैं। आज आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी दैनिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से निपटाने से आप अपने कार्यों के लिए भी समय निकाल लेंगे। व्यस्तता के बावजूद आप अपने संबंधियों तथा मित्रों से भी मेलजोल रखें, जिससे कुछ समय से चल रही चिंता और परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्ग शाम को पार्क में टहलने जाएंगे। आज परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। दूसरे लोग आपके कामकाज से प्रभावित होंगे। बेहतर होगा कि आज किसी के साथ भी वाद विवाद तथा बहस जैसे मामले में ना उलझें। नकारात्मक विचारों को अपने अंदर स्थान न दें। आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। परिवार में मधुरता के साथ विश्वास भी बढ़ेगा। सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहेंगे। सेहत के मामले में आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपके दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। किसी काम में आपको सकारात्मक परिणाम हासिल हो सकते हैं। आज संबंधों के बीच चल रहे गिले शिकवे दूर होंगे। किसी शुभचिंतक का आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं आपके लिए वरदान साबित होंगी। किसी मनोरंजन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। कहीं भी वार्तालाप करते समय अपने सीक्रेट्स शेयर ना करें, वरना इसकी वजह से मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। सेहत के लिहाज से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। अपने गुरु को प्रणाम करें। सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज परिवार वालों के साथ हंसी खुशी के पल बिताएंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। आज आप नज़दीकी मित्रों व संबंधियों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखेंगे। कोई भी दिक्कत आने पर घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना उचित रहेगा। आज खर्च करते समय अपने बजट पर ध्यान रखना जरूरी है। किसी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल गिरने न दें। आपको पैसे कमाने के लिए नए आइडियाज मिलेंगे, जिन पर आप गौर भी फरमाएंगे। आज आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपको अपनी सोच और व्यवहार को संतुलित रखने की जरूरत है। आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा। आज का दिन कुछ मिले जुले स्वभाव वाला रहेगा, परंतु फिर भी आप किसी मुश्किल काम को अपने परिश्रम द्वारा हासिल करने में सक्षम रहेंगे। आज घर के लिए कोई खास वस्तु वगैरह खरीदने का विचार है तो समय उत्तम है। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। बिजनेस में स्थिति ठीक रहेगी। आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। आपकी सभी परेशानी दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माता पिता का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरी चूड़ियाँ दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में।
मूलांक 1 वालों, आज घर के सदस्यों को मन मुताबिक शॉपिंग कराने से खुशी महसूस होगी। मूलांक 2, आज आपके पास अतिरिक्त जिम्मेदारियां रहेंगी पर आप बखूबी उनका निर्वहन भी कर लेंगे। मूलांक 3, आज अपने व्यवहार में लचीलापन रखेंगे क्योंकि अधिक प्रैक्टिकल होना भी संबंधों को खराब कर सकता है। मूलांक 4, आज घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर उनकी देखभाल करने की जरूरत है। इस वजह से अगर अपने काम स्थगित भी करने पड़े तो आप पीछे नहीं हटेंगे। मूलांक 5, आज अपने भविष्य संबंधी योजनाओं को लेकर थोड़ा गंभीर रहेंगे और विचार करेंगे। मूलांक 6, आज अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखना जरूरी है। ऑफिस का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। मूलांक 7, परिवार तथा व्यवसाय के बीच उचित तालमेल बना रहेगा जिससे परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। मूलांक 8, अपनी कार्यप्रणाली और व्यक्तित्व में निखार लाने से सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। मूलांक 9, आज धार्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय बिताने से मन को शांति बनी रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में जिन्हें करके आप जीवन में आ रही छोटी मोटी परेशानियों से बच सकते हैं। कई बार बहुत मेहनत करने पर भी पैसे नहीं टिकते, ऐसा किसी वास्तु संबंधी समस्या के कारण भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा धन आगमन की दिशा होती है और अगर इस दिशा में भारी सामान रखा हो या इस जगह पर बहुत गंदगी रहती हो तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में धन आगमन की गति धीमी हो जाती है। ऐसे ही उत्तर पूर्व दिशा में अगर हर समय अंधेरा रहता हो तो परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए इस दिशा में हमेशा उजाला होना चाहिए। ऐसे ही दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। इस दिशा में दरवाजा या तिजोरी रखना पैसों और आयु की हानि कराने वाला होता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें करके आप जीवन में आ रही छोटी मोटी परेशानियों से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अष्टमी बुधवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 12:11 तक रहेगी। आज रात 12:18 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार से पितृकर्म नहीं करने चाहिए। आज जीवित पुत्र का व्रत भी किया जाएगा, इसे जीवतिया के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी मंगल कामना के लिए ये व्रत करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। ये व्रत मुख्यतः यूपी बिहार के क्षेत्रों में किया जाता है। आज पूरा दिन व्रत रखकर शाम के समय व्रत का पारण किया जाता है और व्रत के पारण में कुछ मीठा भोजन भी किया जाता है। और अब बात करते हैं श्राद्ध के बारे में। आज मातृ नवमी है। आज नवमी तिथि वालों का श्राद्ध कार्य किया जाएगा, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध आज किया जाएगा। इसके साथ ही आज उन सौभाग्यवती स्त्रियों का भी श्राद्ध किया जाएगा जिनकी मृत्यु उनके पति से पूर्व ही हो गई हो। सौभाग्यवती स्त्रियों की मृत्यु चाहे किसी भी तिथि को हुई हो, लेकिन उनका श्राद्ध मात्र नवमी को ही किया जाता है। आज नवमी तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा दाम्पत्य सुख मिलता है। अगर आपके घर में भी किसी पूर्वज का या किसी सौभाग्यवती स्त्री का स्वर्गवास नवमी तिथि को हुआ हो तो आज उनके निमित्त श्राद्ध कार्य करके आप जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं और मनचाहा दाम्पत्य सुख पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जिस दिन जिस तिथि वालों का श्राद्ध कार्य होता है उस दिन उनके निमित्त पिंड दान करके पुण्य भी कमाया जाता है। लिहाजा आज के दिन नवमी तिथि वालों का श्राद्ध कार्य करके आपको पिंडदान करना चाहिए। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन आपको पिंडदान कैसे करना है, इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज नवमी तिथि के साथ ही आर्द्रा नक्षत्र भी है, जो कि आज रात
10:24 तक रहेगा। आर्द्रा उन विशेष नक्षत्रों में से एक है जिनमें किसी पूर्वज की स्वर्गवास तिथि के अलावा श्राद्ध करके विशेष फलों की प्राप्ति की जा सकती है। आपको बता दूं, आर्द्रा के अलावा आप पुनर्वसु, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में भी श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही बता दूं कि पर्टिकुलर नक्षत्र का श्राद्ध करने से के साथ साथ उससे संबंधित पेड़ की भी उपासना करनी चाहिए। जैसे आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से है, लिहाजा आज के दिन आर्द्रा नक्षत्र में शीशम के पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही हो सके तो शीशम का पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। आज के दिन अगर हो सके तो शीशम से बने फर्नीचर आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, खास करके उन लोगों को जिनके बुजुर्गों का श्राद्ध कार्य आज के दिन किया जाएगा। तो आजकल हम आपको पितृपक्ष से संबंधित कुछ विशेष चीजों की बातचीत रोज बताते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पितृ दिशा में यानी यम की दिशा में यानी दक्षिण दिशा में मुंह कर जब आप पितरों को संबोधित होते हैं या पितरों के लिए आप जल दान करते हैं या पितरों के लिए आप पिंड दान करते हैं, तो उस समय आपकी मुद्रा क्या होनी चाहिए। देखो, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमेशा ध्यान रखें। पहली चीज, पितृ कार्य हमेशा अपराह्न में किए जाते हैं। अपराह्न क्या है? पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न। पूर्वाह्न सुबह, मध्याह्न आपका दोपहर 12 बजे के आसपास का समय, अपराह्न दोपहर बाद 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच के समय को आप ले सकते हैं। इस बीच ही पितृकर्म करने चाहिए। यानी पितरों को जब भी जल देना है, पिंडदान करना है, तो ये कार्य अपराह्ने चैव दत्त्वा, अपराह्न में ही करना चाहिए। हर चीज का एक नियम है कि कौन सा काम किस समय करेंगे। जैसे अब प्रदोष की बात हम करते हैं तो सनसेट के तुरंत बाद का समय प्रदोष है, उसमें हम प्रदोष काल की बात करते हैं। लेकिन पितृकर्म के लिए जो निर्धारित समय है वो मध्याह्न का समय, अपराह्न का समय किया हुआ, मध्याह्न नहीं, अपराह्न समय में करना चाहिए। इसी हिसाब से अभी हमने जब षष्ठी सप्तमी तिथि दोनों एक दिन बताई थी, तो वो इसलिए कि अपराह्न के समय वो दोनों तिथियां एक ही डेट में पड़ रही थी, इसलिए हमने आपको बताया था कि ये दोनों तिथियां एक ही दिन में की जाएंगी। अब आप देखिए, उस समय जब आप पितृकर्म करते हैं तो आपका बायां घुटना मुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे बाएं घुटने को मोड़ लीजिए एक तरफ, लेफ्ट बायां घुटना मोड़ लीजिए और सामने एक जल पात्र में आप पानी रखिए, जल रखिए, शुद्ध जल रखिए, उसमें तिल डालिए, सफ़ेद पुष्प डालिए और इतना करने के बाद हाथ से अंजलि लेकर अंगूठे के सहारे उसे गिराना। ठीक है? हाथ में अंजलि ली, अपने पिता का नाम लिया या अपने बाबा का नाम लिया और इसके साथ गिराया उसे। इस प्रकार अंजलि लेकर दाएं, इसको अंगूठे के साथ गिराते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है, देखो कुछ देवताओं को ऐसे अंजलि दी, कुछ को ऐसे अंजलि देते हैं, कुछ को ऐसे भी अंजलि देते हैं, यूं किया ऐसे, लेकिन पितृदेवों को हमेशा अंगूठे के सहारे ही वो देना चाहिए, अंजलि देनी चाहिए। यानी उनको जल देने का एक ही तरीका है। अच्छा, जल देने के पहले यज्ञोपवीत को भी यथास्थान करना चाहिए। यथास्थान क्या है? नॉर्मली यहाँ पे हमारा जनेऊ है तो इसको उतार के बीच में लाए और फिर उसको इस तरफ कर लिया और इसको हाथ के नीचे कर लिया। यानी सव्यो अपसव्यश्च, सभ्य हो अपसभ्य हो। उसको कुछ पंडित लोग भाषा में कहते हैं असभ्य हो जाइए। असभ्य नहीं, अपसभ्य शब्द है। असभ्य, सभ्य, असभ्य। सभ्य है बायां कंधा, असभ्य है दाहिना कंधा। तो जो पितरों को जब आप जल देते हैं तो आपका यज्ञोपवीत आपके दाहिने कंधे पर होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर हो। अच्छा, कुछ लोग यज्ञोपवीत पहनते नहीं हैं और कुछ लोग यज्ञोपवीत के नाम से ही घबरा जाते हैं। उनको लगता है अरे हम इतना वो नहीं कर पाएंगे।
अरे भाई नहीं कर पाओगे तो कोशिश करो ना यार, सब हो जाता है, ऐसा तो नहीं। अब 75 साल की उम्र में तो शिखा सूत्र सब कुछ त्याग देना है। हम भी 4-6 साल बाद ये शिखा भी त्याग देंगे और ये सूत्र भी त्याग देंगे। समय आएगा तो 75 साल के बाद तो कुछ होता नहीं, जब संन्यास लेते हैं तो शिखा सूत्र सब त्याग देते हैं। तो जितने वर्ष आप पहन सकते हैं, अगर आप एक यज्ञोपवीत धारण करने के लिए सुपात्र व्यक्ति हैं तो ये आपका एक वृहत सौभाग्य है कि आप यज्ञोपवीत धारण करने के लिए सुपात्र हैं। इस यज्ञोपवीत को सूर्य की ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के यज्ञोपवीत की अलग नाप होती है। ये जो हाथ के 4 अंगुल हैं, इनके चारों तरफ अगर एक ही थ्रेड को 96 टाइम्स लपेटा जाए, फिर उसके 3 फोल्ड किए जाएं, फिर 3 फोल्ड किए जाएं, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन का यज्ञोपवीत होगा। अगर मान लीजिए इतना विधि पूर्वक बना हुआ या तोरई के सूखे हुए हिस्से से साफ किया हुआ आपको नहीं मिलता है, तो आप बाजार से यज्ञोपवीत ले लीजिए, लेकिन पितृकर्म के दौरान यज्ञोपवीत पहनिए और यज्ञोपवीत को बाएं कंधे से दाहिने कंधे पर लाकर तभी पितरों को जल देना चाहिए। कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे अपराह्न में ही जल देना चाहिए। दूसरी चीज़, बाएं घुटने को मोड़ लेना चाहिए। तीसरी चीज़, हमेशा यज्ञोपवीत को अपने दाहिने कंधे पर लाना चाहिए। चौथी चीज़, अंजलि के अंगूठे के सहारे जल को देना चाहिए। और ये सारी चीज़ें दक्षिण दिशा में मुंह करके करनी चाहिए। सामने एक पात्र में तिल होने चाहिए, सफ़ेद फूल होने चाहिए और जल होना चाहिए। और इस जल को देने के बाद जो शेष जल बचेगा उसको किसी पेड़ पौधे में डाल देना। इस प्रकार आपको नित्य अपने पितरों को जल देना चाहिए। यह जल देना आवश्यक है। अभी देखिए, अभी हमने आपको कल परसों बताया था कि पिंडदान कैसे करते हैं, पिंड कैसे बनाते हैं, है ना। ऐसे ही आज जल के बारे में चर्चा। उम्मीद करता हूं कि जल देने की इन पद्धतियों को समझकर आप सही ढंग से जल देंगे अपने पितरों को, और उनको जल देकर जो वाष्प रूप में रुद्र, आदित्य इत्यादि आपके पितरों तक पहुंचाते हैं, उनको वाष्प रूप में अपने पितरों तक पहुंचाकर वो किसी भी योनि में हों, उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो ये सारी चर्चा थी आज नवमी श्राद्ध और आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, बेहतरीन कार्यों की वजह से कोई बेहतरीन उपलब्धि मिलेगी, इससे आपके संपर्क भी बढ़ेंगे। B, आज अपनी बातों को ध्यानपूर्वक सामने रखेंगे और अधिकारी के साथ अच्छा व्यवहार आपको लाभ दिलाएगा। C, आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा जो भविष्य में आपके लिए कारगर साबित होगा। D, किसी खास काम में आप दिन भर बिजी रहेंगे, परिवार वालों की भी मदद मिलेगी। E, धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप दोस्तों से शेयर करेंगे और कहीं नज़दीक के धार्मिक स्थल पर जाएंगे। F, आज के दिन दूसरों के तर्क वितर्क में न पड़े, अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इससे आप बेवजह की टेंशन से बच सकते हैं। G, दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जाएंगे, वहाँ कुछ नए दोस्तों से भी आपकी मुलाकात होगी। H, आज किसी काम में आपका ध्यान भटकने से रुकावट आ सकती है, इसलिए काम को करते समय पूरा ध्यान रखें। I, आज परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा तथा आप पूरे मनोयोग से अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। J, आज किसी काम में बड़ों की राय लेने में हिचकिचाएं नहीं, उनकी सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। K, आज असमंजस की स्थिति बनने पर मनोबल कमजोर पड़ेगा, परंतु दोबारा से अपनी एनर्जी एकत्रित करके अपने काम पर फिर से लग जाएं। L, आज आप किसी ऐसे अजनबी से मिलेंगे जिसकी बातों से आपके विचारों में बदलाव होगा। M, आज आपके घर में नया सदस्य शामिल होने के योग हैं, जिससे परिवार के लोगों में खुशी का माहौल बन जाएगा। N, अपने व्यवसाय की योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से अंजाम दें,
आपको सफलता मिलेगी। ओ, आसपास के लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपके किसी काम में मदद भी करेंगे। पी, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई के प्रति मन लगा रहेगा, कुछ नया सीखेंगे। क्यू, आज कहीं भी निवेश करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी अवश्य ले लें और क्षमता से अधिक खर्च भी न करें। आर, किसी काम की वजह से आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको गर्व महसूस होगा। एस, आप बच्चों को आज उनकी पसंद का उपहार देंगे जिससे उन्हें बहुत खुशी होगी। टी, किसी काम का अधिक प्रेशर न लें, इससे आपको मानसिक तनाव आ सकता है, हो सकता है। यू, आज अपनी दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएंगे, आज आय की अपेक्षा खर्चे बढ़ सकते हैं जो आपकी चिंता का कारण भी बनेंगे। वी, आज का दिन लवमेट्स के लिए शानदार रहने वाला है, पार्टनर आपको कोई उपहार दे सकते हैं। डब्ल्यू, आज संतान की करियर संबंधी किसी समस्या का हल मिलने से आपको सुकून मिलेगा। एक्स, वकीलों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, केस को सुलझाने में सफलता मिलेगी। वाई, आज जितना हो सके खुद पर संयम बनाए रखें, आपकी मधुरता से आपके काम बनेंगे। जेड, आज किसी बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा, इस जॉब से आपको नया मुकाम हासिल होगा। और अब बात आज के तीज की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं रामेश्वरम के लक्ष्मण तीर्थ के दर्शन। ये मंदिर पवित्र रामेश्वरम तीर्थ में स्थित है। लक्ष्मण जी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से कुछ ही दूरी पर किया गया है। यहाँ एक पवित्र कुंड भी है जिसे लक्ष्मण कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। भगवान लक्ष्मण की कई अद्भुत मूर्तियों को संगमरमर से उकेरा गया है और मंदिर में भगवान राम और देवी सीता की मूर्ति भी है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र स्थान के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे संयोग रेखा के बारे में, जो मुंह बंद करने पर या होठ बंद करने पर ऊपर की ओर मुड़ती हुई प्रतीत हो। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी संयोग रेखा को अपवर्ड कर्वेचर रेखा कहते हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि होठ बंद होने पर बीचों बीच जो रेखा बनती है उसे संयोग रेखा कहते हैं और ये कई प्रकार की होती है। आज हम ऐसी संयोग रेखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो होठ बंद करने पर ऊपर की ओर मुड़ती हुई प्रतीत हो। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी रेखा प्रायः बच्चों में देखने को मिलती है। ऐसे लोग या बच्चे बहुत ही खुशमिजाजी, आनंद से भरे हुए और आशावादी होते हैं। ये लोग हर वक्त खुशी ढूंढने में लगे रहते हैं और दूसरों को भी खुशी देते हैं। ये बड़े ही कोमल होते हैं और इनका दिल बड़ा ही साफ होता है। दुनिया के छल कपट से बहुत दूर अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा संयोग रेखा के बारे में जो मुंह बंद करने पर या होठ बंद करने पर ऊपर की ओर मुड़ती हुई प्रतीत होती। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 25 सितंबर को आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 12:11 तक रहेगी। उसके बाद नौवीं तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 12:26 तक रहेगी। नौवीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज मछली को चारा डालें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।